हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 8वीं बीपीएससी सीडीपीओ बिहार एसएससी सबको ध्यान में रखते हुए ट्यूटोरियल का करंट अफेयर करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर की सीरीज को। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं फटाफट 100.com क्वेश्चन। इसमें पहला हम लोग राष्ट्रीय से देखते हैं। भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? उड़ीसा। अगला है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? हैदराबाद। दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी? हरप्रीत सिंह चंडी। भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा? तो गुरुग्राम में। अगला है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन होगी? तो सूरत। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त कौन गांव बना है? तो यह कुबलांगी, केरल। अगला है, भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट शुरुआत किसने की है? तो भेल, हैदराबाद में। अगला है, भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो दिल्ली पुलिस की पहल है। अगला है, डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? गुजरात उच्च न्यायालय। अगला है, 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन होगी? उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना? तो दिल्ली पुलिस बना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। अगला है, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया? तो गाजियाबाद के यूपी में। अगला है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? तो गंजम जिला, उड़ीसा। अगला है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? जानवी डांगेटी, आंध्र प्रदेश। अगला है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी? तो दिल्ली। अगला है, भारत के सबसे युवा 25 वर्ष की महिला पायलट कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयशा अजीज बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितना है? 594 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बुद्ध शयन मुद्रा में की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जाएगा? बोध गया, बिहार। अगला है, भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेघालय में किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेघालय में। नेक्स्ट है, किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर की दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? अटल रोड टनल। अगला है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? तो हुबरी रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डे की संख्या वाला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। 8वां हवाई अड्डा बरेली है। भारत ने अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की? तो चंडीगढ़। अगला है, टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया? तो पुणे में किया। अगला है, उड़ीसा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो महानदी। अगला है, जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया? तो जेरी बस्ती, जेरी हैमलेट। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? लम्हेता गाँव, जबलपुर, मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। अगला है, किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया है? तो केरल बना है। अगला है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग वोट जेट किस शहर में शुरुआत होगी? तो दुबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? तो बिजली मंत्रालय। अगला है, हाइड्रोजन ऊर्जा के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। अगला है, किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई? तो बेंगलुरु में।
अगला है आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो मथुरा। अगला क्वेश्चन देखें, एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबाइलिटी स्थापित करेगी? तो लेह लद्दाख। अगला है ऑयल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो असम में करेगा। अगला क्वेश्चन है, गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना की शुरुआत की है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश। अगला है एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? सिमाद्री आंध्र प्रदेश। अगला है कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की? भारत और अमेरिका। अगला है 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? हैदराबाद तेलंगाना। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय से, किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? तो इजराइल। अगला है एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया? तो राजस्थान, भारत। अगला है किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है? तो पाकिस्तान। अगला हम लोग देख सकते हैं, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है? तो माया एंजेलो। अगला है विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना? शंघाई, चीन। अगला है 3 ट्रिलियन डॉलर के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल बनी है। अगला है किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है? तो चीन। अगला है ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया? सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की महिला कौन बनी? जारा रदरफोर्ड, बेल्जियम। अगला है विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कच्छ, गुजरात में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक जिसलुइस इमंडेड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना है? चीन। दुनिया की सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बना है? तो बारबाडोस। अगला है भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 52 किलोमीटर लंबी बनाई है? उमलिंगला दर्रा। अगला है विश्व के सबसे ऊंचे रेत की किला का निर्माण किस देश में किया गया? तो डेनमार्क में किया गया। अगला है एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटवर्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला है विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजातियाँ किस देश में पाई जाती है? तो कोलंबिया में। अगला है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा की खोज किया गया? बोत्सवाना में किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग 45,500 साल पुराना कहाँ खोजी गई? तो जगह इंडोनेशिया में खोजी गई। अगला है एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया? तमिलनाडु में। अगला है अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? जेसमिन हैरिसन। अगला है विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रुकेसिया नाना किस देश में खोजा गया? मेडागास्कर। अगला है विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो दक्षिण कोरिया। अगला है विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया? तो वेडेल सागर। अगला टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरू किया है? तो असम। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ मिली है? तो केरल में मिली है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। अगला दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। अगला है वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है, इसको क्या नाम दिया गया है? यूरेनियम 214। अगला क्वेश्चन है मौसम और जलवायु परिवर्तन का पुनर्नुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम। अगला है वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या रखा गया? तो यूनिकॉर्न। अगला है बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया गिगेटा कहाँ खोजा गया? तो तिब्बत में। अगला है हाइड्रोजन के असमान बादल से बनी
आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की, इसका नाम क्या दिया गया है? तो मैगी दिया गया है। अगला टॉपिक है खेलकूद से। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन का अकादमी कहाँ बन रहा है? तो लखनऊ में बन रहा है। अगला देखें तो भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी है? CSA के चेन्नई सुपर किंग। 1000वां अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो भारत बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो जयपुर में हो रहा है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो किशनगंज, दिल्ली में की जा रही है। अगला है, रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में तीसरा शतक लगाने वाला भारत के पहले बल्लेबाज हैं शकीब उल गनी, बिहार के। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बना है रविचंद्रन अश्विन। अगला है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? शाकिब उल हसन। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो जेम्स एडरसन। अगला है, विश्व चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। अगला टॉपिक हम लोग देखें पर्यावरण परिस्थिति से। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? तो त्रिपुरा। अगला है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 का नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया? तो नासिक में। अगला हम लोग देख सकते हैं 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन है? तो डाबर है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला है, भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया? अरावली जैव विविधता पार्क। अगला है, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश में। अगला है, भारत का पहला राज्य स्तरीय वर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया है? तो केरल ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ हो रहा है? ओंकेश्वर बांध, मध्य प्रदेश। अगला है, किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर वन्य जीव संरक्षण गलियारा होगा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस। अगला है, नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुर महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितना मेगावाट क्षमता है? तो 9900 मेगावाट है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।